अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरजलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, PTI की हुकूमत का खात्मा, उसके फ़ौरन बाद ही सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का सैलाब सा आ गया है। यहाँ तक कि हमारे सीनियर सहाफ़ी भी असल और नकल का फ़र्क भूल गए हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। शबीर साहब, ये बताइएगा कि हमारे सीनियर सहाफ़ियों को क्या हो गया, बग़ैर किसी तस्दीक के किस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं? देखें, बड़े दुख की बात है। उस दिन भी सैटरडे को भी मेरी और आपकी यही बात हुई थी कि जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से, और माइंडेड के सारे के सारे ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं। ब्रॉडकास्ट का जर्नलिस्ट का मतलब ये कि ये रोज़ाना शाम को किसी न किसी चैनल के ऊपर अपना प्राइम टाइम शो कर रहे होते हैं। तो अब अगर उनकी तरफ से इस तरह के बयानात और ख़बरें शेयर की जाने लगेंगी, और ये तवातर से एक सिलसिला शुरू हुआ है। आप चेन ऑफ इवेंट्स देखेंगे ना, जब से PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, जब से लेटर गेट का मामला आया, तो एक तवातर से एक फ़ेक न्यूज़ को शेयरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, फ़ेक न्यूज़ जो है ना, वो किसी की भी अगर 20 साल 25 साल सहाफ़त का तजुर्बा हो और वो चीज़ों को देखता हो, जैसे कि मैंने रिपोर्टिंग की है, तो मैंने हमेशा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ रिपोर्टिंग की है। तो मेरे पास जब डॉक्यूमेंट्स आते थे किसी भी स्टोरी के हवाले से, तो ज़ाहिर है मुझे समझ आ जाती थी कि ये डॉक्यूमेंट एक नज़र देख करके पता चल जाता है कि वो फ़ेक है या रियल है। तो अब मैं इस बात को तो बिल्कुल भी नेगेट नहीं कर सकता कि इन लोगों को ये ना पता चलता हो कि ये फ़ेक है या रियल है। तो इसका मतलब है जब इनकी तरफ से फ़ेक न्यूज़ शेयर की जाती है, तो फिर वो उनका कहीं ना कहीं उनकी एक फीलिंग, गट फीलिंग होती होगी कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन कर देते हैं, सभी तो कर रहे हैं तो फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन इसमें इनका अपना सारा का सारा स्टेचर जो है वो डैमेज हो रहा है, और उसकी चंद मिसालें मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसा कि सैटरडे नाइट से कुछ सिलसिला शुरू हुआ, वो ये हुआ कि असद तूर साहब, असद तूर हमारे दोस्त हैं, रेलिवेंटली यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की और उन्होंने कहा कि जी जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तो उन्होंने शायद मलिक रियाज साहब से रब्ता किया और कहा कि जी जरदारी साहब जो हैं वो से बात की जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को वापस लेने की कोई सबील बनाई जाए। एग्जैक्ट उसके 1 घंटे बाद कंटेंट सेम था, वर्डिंग आगे पीछे की गई है। तलत हुसैन साहब ने उर्दू में वो ऐसा ही एक बयान दाग दिया, उनको भी ज़रा ऐसे ख़बर मिली थी। फिर उसी के थोड़ी देर के बाद नजम सेठी, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्ताद रह चुके हैं, उन्होंने भी वही कंटेंट शेयर कर दिया। वो थोड़े होशियार आदमी हैं, ज़ाहिर है उनका तजुर्बा ज़्यादा है, तो उन्होंने कंटेंट वही था, अल्फाज उन्होंने बहुत घुमा फिरा दिए। तो ये हुआ। अब इसका ज़राए से एक आदमी को एक रिपोर्ट एक वक्त में मिल सकती है, क्योंकि जो ज़रिया होता है ना, वो कभी 4 कानों में जाके नहीं बोलता, वो एक कान में बोलता है जिस पे उसको भरोसा होता है। ये जब 4 कानों से और 4 ज़बानों से, मुंह से ये एक खबर, एक ही तरह की खबर निकले ना, तो समझ लें ये ज़राए नहीं है, ये कोई है जिसने स्पून फीड किया है आपको आकर के। तो ये हुआ एक काम। अब इसका आज तक पता नहीं चला कि जरदारी साहब से, ना जरदारी साहब इसको उगलेंगे, ना इमरान साहब उगलेंगे, और ना वो ज़रिया उगलेगा जिसने ये इनके हलक में डाली है खबर। फिर इसी तरह कल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे सहाफ़ी, गरीदा फ़ारूकी, उमर चीमा, XYZ, इन सबों ने 1-2 सितंबर 2021 का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक लेटर छाप दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अमेरिका को ख़त लिख दिया था, और उसमें उन्होंने एहतजाज किया कि बाइडन साहब जो हैं वो फ़ोन नहीं कर रहे वज़ीर आज़म इमरान खान को। उसकी क्लैरिफिकेशन हालांकि 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2021 को आ चुकी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आ चुकी थी कि ये फ़ेक लेटर सर्कुलेट हुआ था। इस तरह का कोई लेटर फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को लिखा ही नहीं था, लेकिन ये कल इंटेंशनली सर्कुलेट किया गया है फ़ेक लेटर हमारे सहाफ़ियों की तरफ से। फिर इसी तरह वक़ार सत्ती साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के होते हुए अपने तौर पर एक गाड़ी जो है वो रख ली है अपने पास, और वो गैर कानूनी तौर पे ले ली है। उसके बारे जवाब में चौधरी फवाद जो सेक्रेटरी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इस वक्त PTI के, उन्होंने कहा कि ये फ़ेक न्यूज़ है। वज़ीर आज़म ने तो वो गाड़ी वापस ही कर दी थी जिस वक्त वो वज़ीर आज़म के ओहदा छोड़ रहे थे। तो ये सूरत हाल है। अब आप देख लें कि ये चंद मिसालें मैंने दी हैं कि ये हो क्या रहा है इस पाकिस्तान में।
असल में बात वही है कि इडियट बॉक्स पे रहते रहते शायद हमारे अंदर इनबिल्ट इडियट होना, शायद हम इनबिल्ट मैकेनिज़्म डेवलप कर लेते हैं इडियट होने का, तो वो इडियट्स जो हैं वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। रिसेंटली ये नज़र आ रहा है। शबीर साहब, ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि हमारा जो मीडिया है वो पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है? एक बहुत एक्सट्रीम पे पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा जो है वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मीडिया का जो असल काम होता है लोगों को तक हकाइक पहुंचाना, सही गलत में एक बहुत फाइन लाइन होती है, हमें वो चीज़ डिलीवर करनी होती है लोगों तक, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मैं चाहे अपने बारे में भी कहूँ या किसी और के बारे में भी कहूँ, तो बेसिकली हमने वो जो लाइन थी ना वो ब्लर कर दी है। अब हमें नहीं पता कि इसमें बीच की लाइन क्या है, वो बीच की लाइन कहीं ब्लर हो गई है, खो गई है। तो वो तो हमने कर दिया है, और ये जाहिर है कि एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत दिनों में हुआ है। इसका सिलसिला असल में शुरू हुआ था सन 2007 में, जब लॉयर्स मूवमेंट चली थी और इफ्तिखार चौधरी साहब की रेस्टोरेशन के लिए जो है एक मूवमेंट चली थी। तो मुझे याद है कि जियो टीवी में से उस वक्त मैं वाबस्ता था, तो एक पूरी कैंपेन हमने चलाई थी कि किस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब को हमने रिस्टोर करना है। और उनकी मुखालिफ जो जमातें थीं, मिसाल के तौर पे उस वक्त काफ लीग थी, MQM थी, वो सबों को जो है ईवल हम बताते थे और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को हम हीरो बताते थे। तो ये हमने उस दौर से शुरू हुआ और आज तक ये आ गया है। अब सिलसिला ये हो गया है कि कल के जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे यानी कि ARY, वो आज के एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, और कल के जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे जियो न्यूज़ वाले, वो आज प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। गो के कह नहीं रहे लेकिन हो गए हैं, वो सबों को अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि ये हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन दुख की बात यह है कि ये बिल्कुल गहरी होती जा रही है ये डिवाइड। और अब ये डिवाइड इस एक्सट्रीम पे पहुंच रही है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे दाग रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लास्फेमी के फतवे दाग रहे हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है। फिर लोग जो हैं वो एक दूसरे को नौकरियों से फारिग करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कल को 2-3 दिन पहले सलीम साफ़ी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अज़हर मशवानी, जो कि डिजिटल मीडिया विंग चलाते हैं थे PTI की, और वो एक सरकारी ओहदे पर भी फायज थे, उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि जी इनको ये नून लीग की हुकूमत आते ही इनको नौकरी से फारिग करे। तो और उनके ऊपर मुकदमा बनाए, इनका नाम ECL में डाले, इनको मुल्क से जाने ना दे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है ये बड़ी तकलीफ़देह है, और ये मेरे ख़्याल में सहाफ़ती बरादरी को मिल करके इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं कि ARY न्यूज़ जो है वो ब्लैकआउट हुआ मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जिस दिन लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान का जलसा था। किसी एक मीडिया बॉडी ने, चाहे वो PFUJ हो, चाहे वो कोई भी प्रेस क्लब हो, चाहे वो CPNE हो, चाहे वो PB हो, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन हो, किसी एक ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि एक चैनल जिसकी रेटिंग इस वक्त तमाम चैनल्स को मिला करके सबसे ज़्यादा है, उसको बंद किया गया था पाकिस्तान के अंदर। पैमरा से किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने बात नहीं की। तो इस तरह से पोलराइज्ड है इस वक्त मीडिया सीन। तो अब इस एक्सट्रीम, जब सारी चीज़ों में एक्सट्रीम है तो मीडिया भी एक्सट्रीम की तरफ चला गया है, जो कि हमारे लिए दुख की बात ही होनी चाहिए। शबीर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, हमारी नज़र से भी गुजरा है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये भी मीडिया एक्सट्रीमिज़म को शो कर रहा है? बिल्कुल शो कर रहा है। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही अदालत के सिंगल बेंच का फ़ैसला मुअत्तल किया है, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन 1 माह के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग PTI की केस का फ़ैसला सुनाए। 2 रुकनी बेंच हैं और बहुत ही लर्नड बेंच था, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, मैंने उनके साथ काम भी किया है तो मुझे पता है कि वो पहले हमारे जियो टीवी के एक शो के लिए पैनल में होते थे, तो मेरा उनसे बड़ा क्लोजली इंटरेक्शन होता था, मेरी अक्सर मुलाकातें उनसे इस्लामाबाद में हुई हैं। तो वो थे उस बेंच में, और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला भी थे। तो उन्होंने एक बहुत वैलिड पॉइंट के ऊपर ये फ़ैसला मुअत्तल किया है। उसके ऊपर तलत साहब का सवाल उठाना मुझे समझ नहीं आती। देखें, सवाल तो किसी चीज़ पे भी उठाया जा सकता है। सवाल इस बात पे भी उठा कि रात 12 बजे जस्टिस अतहर मिनल्ला के ऑर्डर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों लगी थी, उस वक्त क्यों आई थी, ये भी सवाल था। फिर उसी अदालत ने जिन्होंने पटिशन मूव की थी, मौलवी इकबाल हैदर, उनको फ़ाइन भी कर दिया था। तो बेसिकली
अब यही अदालत है जिसने ये फैसला दे दिया है, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे? देखिए, रेमिफिकेशंस तो कुछ भी हो सकते हैं किसी भी फैसले के। कोई एक फैसला किसी के खिलाफ आता है और किसी के हक में आता है। जिसके हक में होता है वो खुशी के शादियाने बजाता है, जिसके खिलाफ आता है वो मातम करता है। तो इसका तो ज़रूर कोई ना कोई दो चीज़ें तो होती हैं ना। लेकिन मैं बैसियत सहाफ़ी मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि जी ये बड़ा गलत फ़ैसला कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने? क्यों? इसके नतीजे में ये होगा कि पीटीआई के ट्रोल्स मज़ीद बोल्ड हो जाएंगे और वो दूसरों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। अरे भाई, पीटीआई के ट्रोल्स कुछ भी करेंगे, बात यह है कि एक इंसाफ और अदल की बुनियाद पर अदालत ने फैसला दे दिया है। उसके जवाब में पीटीआई के ट्रोल्स क्या करेंगे या उनके रिएक्शन में नून लीग के और पीपल्स पार्टी के ट्रोल्स क्या करेंगे, ये मेरा कंसर्न नहीं है। बहैसियत सहाफ़ी मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि या तो मैं इसको अच्छा समझूं इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, या बुरा समझूं। मेरी राय यहाँ तक होनी चाहिए। इससे आगे क्या होगा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, ये मेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए बहैसियत सहाफ़ी। हाँ, अनटिल अनलेस के कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो अदालत के हवाले से या उसके जजेस के हवाले से ना आना शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है तलत हुसैन साहब का, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन वही वाली बात कि कुछ ऐसा हो गया है हमारे मीडिया को कि उनको एक तरफ दौड़ाया जाता है तो वो आँख को देखते हुए वो सीधे दौड़ते चले जाते हैं, साइड में दोनों तरफ लेफ्ट राइट नहीं देखते कि आगे पीछे भी कुछ हो रहा है। जी नाज़रीन, ये था हमारे आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।